जिस मासूम सी दिखने वाली शाइस्ता की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पूरी दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भला कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि इस शाइस्ता ने अपने ही परिवार के माता पिता समेत 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें भाई बहन भाभी सब थे, बच्चे भी थे, सबको मार दिया। और कैसे मारा, इसने 13 लोगों का कत्ल कैसे किया और किस वजह से किया, वो कहानी जब आप शुरू से लेकर आखिर तक इसकी प्लानिंग को सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलते हैं और इस कहानी को थोड़ा शुरू से जानते हैं, आखिर तक वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का ज़िला है सिंध ज़िला और उसी ज़िले का एक खैबरपुर गांव है, खैरपुर गांव है। वहीं जो थाना है जटोई थाना, उस जटोई थाने में ही पड़ता है। 19 अगस्त को अचानक से जो खैरपुर गांव है वहाँ पर अफरा तफरी खलबली का माहौल मच जाता है। वजह ये थी कि वहीं पर रहने वाला एक परिवार, उसके सदस्य घर के बाहर आकर उल्टियाँ कर रहे थे और एक लड़की शाइस्ता जिसकी उम्र 25 साल थी, वो चीख चीख कर रो रो कर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर रही थी। और जितने भी गांव के लोग आ रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जा रही थी, क्योंकि शाइस्ता के परिवार के 13 लोग उल्टियां कर रहे थे। उसमें से कुछ ज़मीन पर पड़े हुए थे जिनकी सांसें बिल्कुल ऊपर की तरफ चल रही थी। गांव में भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। 13 पूरे परिवार के माता पिता भाई बहन सब उल्टी कर रहे थे और शाइस्ता बस रो ही जा रही थी। फ़ौरन गांव वाले 13 लोगों को ट्रैक्टर गाड़ी जो मिलता है उसमें लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। और रात के टाइम जब सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं सारे 13 लोगों को लेकर पूरे, तो उसमें से 9 लोगों की डॉक्टर्स चेक करते हैं, जब तक 9 लोगों की मौत हो जाती है। पूरे में खलबली मच जाती है। पाकिस्तान में रात के टाइम ही फ़ौरन एसएसपी डीएसपी मौके पर पहुंचते हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर थी, उनको भर्ती कर लिया जाता है। अब हर कोई हैरान था कि आखिर एक परिवार के 13 लोग अचानक से रात को उल्टी करने लगे और 9 लोगों की मौत हो गई। हुआ क्या, वजह क्या थी? पुलिस छानबीन में लग जाती है और जो 9 लोग थे उनकी बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है कि आखिर वजह पता चल सके कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। पुलिस अब शाइस्ता से जब पूछताछ करती है क्या मामला क्या था, क्योंकि जो परिवार के पूरा परिवार ख़त्म हो गया, बची तो सिर्फ शाइस्ता जिसकी उम्र 25 साल है। शाइस्ता कुछ बताने की हालत में नहीं थी, बस इतना बताती है कि इन लोगों ने खाना खाया था और उसके बाद हम सब सोने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये सब उल्टियाँ करने लगे और गिरने लगे। मैंने खाना नहीं खाया था। बस पुलिस को इतना पता चल जाता है कि ज़रूर खाने में ही कोई दिक्कत होगी। पुलिस फ़ौरन जो घर था शाइस्ता का वहाँ पहुँचती है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड हर तरीके से जांच पड़ताल करने में लग जाती है। जो खाना था उसको लिया जाता है, सैंपल चेक किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ जब दूसरा दिन लगता है, 20 अगस्त लगती है, तो सुबह के टाइम ही जो 4 लोग थे जिनकी हालत गंभीर थी उनकी भी मौत हो जाती है। पूरे टोटल 13 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से चर्चा का माहौल बन जाता है। मीडिया में हर तरफ यही थी कि एक परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। मौत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है क्या इन 13 लोगों की जो मौत हुई है उसकी वजह ये है कि इन लोगों को खाने में ही कुछ जहरीली चीज़ दी गई थी जिसकी वजह से मौत हुई है। पुलिस ने जितने भी सैंपल वगैरह लिए थे खाने को चेक करती है, लेकिन खाने में कोई जहर नहीं था। हर चीज़ को चेक किया जाता है। वहीं एक रोटी का लुकमा मिलता है, उस रोटी के लुकमे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जो इसका आटा है उसी में जहर है। अब सवाल ये कि जहर आया कहाँ से? जो 13 लोग थे उसमें से ही किसी ने इसमें जहर मिलाया था, या फिर जहर कहीं से मिलकर आया था, या फिर शाइस्ता ने ही जहर मिलाया, क्योंकि इकलौती शाइस्ता कैसे बच गई? शाइस्ता ने खाना क्यों नहीं खाया? पुलिस शाइस्ता से जब पूछताछ करती है तो बार बार वो बेहोश हो रही थी, कोई बातचीत नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि गांव के लोग उसको तसल्ली दे रहे थे, दिलासे दे रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं था कि इन 13 लोगों को मारने वाली शाइस्ता है। हर पूरे गांव का इंसान शाइस्ता को देखकर रो रहा था, क्योंकि शाइस्ता की हालत बहुत ख़राब थी, गुमसुम वो बैठी हुई थी। पुलिस दूसरी तरफ छानबीन करने में लगी हुई थी और जब थोड़ी सी शाइस्ता ठीक होती है
तो शाइस्ता से पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस का शक जो था वो शाइस्ता पर था। पूछताछ की जाती है तो शाइस्ता वही बात बताती है जो उसने पहली बार में बताई थी कि मुझे कुछ नहीं पता, बस इन लोगों ने खाना खाया है और ये उल्टियाँ करने लगे हैं, मैं बाहर आई, लोगों को मैंने इकट्ठा किया और उसके बाद कुछ नहीं पता। थोड़े दिन गुजरते हैं, फिर तीसरी बार पुलिस फिर शाइस्ता से पूछताछ करती है, लेकिन शाइस्ता एकदम पक्के पर थी, कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं थी। अब पुलिस उसको मार तो सकती नहीं थी, इसलिए पुलिस दूसरे तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। शाइस्ता के बारे में उसके दोस्तों से, हर एक इंसान से पूछताछ करती है। तो उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जो शाइस्ता है इसकी प्रेम कहानी आमिर बख्श नाम के लड़के से चल रही है, जो यही गाँव का रहने वाला है और उससे ये बेहद ज़्यादा प्यार करती है, शादी करना चाहती है, लेकिन परिवार ने इसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। इतना पता चलते ही पुलिस को एक सबूत सा मिल जाता है और पुलिस फिर शाइस्ता को उठाती है और बोलती है कि जो तुम्हारा प्रेमी आमिर बख्श है उसने हमें सब बता दिया है, अब तुम जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर लो। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है, ऐसे की जाती है, तो शाइस्ता टूट जाती है और बोलती है बिल्कुल मैंने ही अपने परिवार के 13 लोगों की हत्या की है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा जो प्रेमी आमिर बख्श है उसी ने मुझे वो दवा दी थी, शीशी दवा की दी थी और बोला था कि इसको खाने में डाल दोगी तो खेल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा परिवार है, जब हमने अपने परिवार को शादी करने की बताई, शाइस्ता ने परिवार को बोला कि वो आमिर बख्श से शादी करना चाहती है, तो परिवार ने उसकी शादी के लिए मना तो किया, बल्कि जब उसने शादी की बोला तो फटाफट उसकी शादी की प्लानिंग करके दूसरी जगह रिश्ता भी कर दिया। या फिर तो ये होता कि वो लोग मेरी शादी कहीं और तय नहीं करते तो भी ठीक था, वक्त गुजरता रहता। लेकिन जब मैंने अपनी शादी की बोला तो आमिर से तो उन्होंने शादी की कोई बात नहीं की, बल्कि कहीं और करने लगे। इस चीज़ से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये बात जब मैंने आमिर को बोली तो आमिर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में, और आमिर ने मुझे शीशी दी और मुझसे ये बोला कि इसको आटे में मिलाकर रोटियां बनाकर सबको खिला देना, बस तुम मत खाना। रोटियां जैसे ही परिवार खाएगा तो उसके बाद सब लोग राज़ी हो जाएंगे और हम लोगों की शादी हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई बंदिश होगी, जादू टोना होगा किसी मौलाना से या फिर किसी से ये आमिर लेकर आया होगा, जिसको पीने के बाद सबके दिल बदल जाएंगे। लेकिन जब मैंने रोटियां बनाकर लोग सबको खिलाई तो सब गिरने लगे और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई ये दवा नहीं थी, बल्कि ये लोगों को मारने की दवा थी। और फिर क्या था, फिर आमिर को मैंने फ़ोन कर बताया, उसने मुझे यही बोला कि बस एक ही जवाब देना है पुलिस को कि मुझे कुछ नहीं पता, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आपने बताया कि आमिर ने सब कबूल कर दिया है तो फिर मैंने भी कबूल कर दिया। पुलिस ने उठाकर दोनों को जेल भेज दिया। अब आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल आप सब लोगों से मेरा ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक लड़की के लिए उसका 1-2 साल का प्यार भारी पड़ जाता है, और जो शाइस्ता थी 25 सालों से अपने माता पिता के साथ थी और उसके भाई बहन के साथ रही, माता पिता के साथ बड़ी हुई, सालों तक माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसके 2 साल का प्यार आमिर का वो भारी पड़ गया और अपनी फैमिली का प्यार कम पड़ गया। उसकी आखिर वजह क्या थी, वो मेरा सवाल आप सारे लोगों से है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपके परिवार से कोई भी है, वो किसी से शादी करना चाहता है, कोई उसको पसंद है, तो उसमें ज़्यादा आप खुददारी और दूसरी चीज़ अपनी इज्जत, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, पहले जैसा ज़माना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो या फिर लड़का लड़की भाग जाएंगे, और अगर भागेंगे नहीं तो दूसरा रास्ता आपने देखा है कि शाइस्ता ने सब कुछ दीन इस्लाम को जानते हुए नमाज़ पढ़ती थी, सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद उसने ये कदम उठा दिया। जो शाइस्ता ने बोला है कि उसको नहीं पता, उसको पता होगा, जाहिर सी बात है पता होगा, और उसने जानबूझकर ही ये किया होगा। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।